वालेकुम गाइस, मैं हूं रिजवान और आप देख रहे हैं मेरा चैनल जर्नल इलेक्ट्रॉनिक्स एचवी। गाइस, ये यार कंपनी का 5 टन का आउटडोर है जो कि काफ़ी पुराना है। इसका कंप्रेसर जल गया है, यहाँ पे मॉडल नंबर वगैरह ख़त्म हो चुका हुआ है, तो इसके पाइप वगैरह हमने काट लिए हैं। तो यहाँ से हमने इसे पाइप इसके काटे हैं, वायर ये कनेक्शन वगैरह उतार दिए हैं। तो इसका कंप्रेसर जल गया है और कंडेंसर भी काफ़ी ख़राब है। तो पहले भी एक दो दफ़ा इस पर कंप्रेसर लगा चुके हैं, तो बार बार ख़राब हो जाता है। तो इसका आउटडोर हम इसकी जगह, यार कंपनी का है ये, तो इसकी जगह हम आउटडोर ही एक लेके आए हैं, तो वो चेंज कर देंगे। ये ओरिजिनल कंपनी का आउटडोर है जो कि 4.5 टन का 4.5 टन का है, तो कोई इशू नहीं है। आधा टन का कम है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये चलेगा। तो आज हम देखेंगे कि इसको हम किस तरह प्रॉपर तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं। इस यार्क आउटडोर की जगह डक स्प्लिट यूनिट लगा हुआ है अंदर, तो उसका ये आउटडोर है। उसकी जगह हम उसके यार्क के आउटडोर की जगह हम ये ओरिजिनल का आउटडोर एडजस्ट करेंगे। तो ये इसके ओरिजिनल में यहाँ पे एक कैपलरी लगी होती है जो कि यहाँ पे स्प्रे करवाती है, और छोटा जो पाइप होता है, बड़ा पाइप जो है वो सेक्शन का होता है, और छोटा पाइप जो लिक्विड लाइन बन जाता है ये कैपलरी की वजह से। लेकिन यार्क में ऐसा नहीं है। यार्क में आउटडोर में कोई कैपलरी नहीं होती, तो इंडोर में कैपलरी होती है। तो इंडोर जो है वो यार्क का ही लगा हुआ है, वो हम चेंज नहीं करेंगे। सिर्फ ये जो ओरिजिनल का ये वाला यूनिट है AOG60 ये लगाएंगे, यानी सिर्फ आउटडोर ही चेंज करेंगे। अंदर इंडोर यार्क का ही लगा रहेगा। तो यार्क वाले में सिर्फ इंडोर में कैपली होती है, तो ओरिजिनल में आउटडोर में भी है। तो ओरिजिनल वाली जो आउटडोर की कैपली है वो भी हम निकाल देंगे। और ये जो पाइप हैं जो आउटडोर से काटे हुए हैं, तो ओरिजिनल के वाल जो हैं ये यहाँ ऊपर बने हुए हैं, तो इनके साथ वो पाइप को अटैच करने के लिए फ्लेयरिंग वगैरह बना के पाइप को बेंड वगैरह करके उस जो इंडोर के पाइप आ रहे हैं उनके साथ भी एडजस्ट कर लेंगे। और ये जो कैपरी लगी हुई है इसको भी हम निकाल के, तो इसकी जगह डायरेक्ट 3/8 का पाइप लगा देंगे कि यहाँ पे आउटडोर में कोई स्प्रे ना हो। और जो लीक छोटा वो पाइप है जो इंडोर में जाता है वो लिक्विड लाइन ना बने, वो डिस्चार्ज लाइन ही रहे। तो ये कैपरी हम निकाल रहे हैं। इस कैपली को टांका से वेल्डिंग की मदद से हम निकाल रहे हैं। ये एक साइड से निकल गई है, अब ये दूसरी साइड से भी हम इसे निकाल देंगे। तो कैपली के नीचे फ़िल्टर भी लगा हुआ है, तो ये एसी बिल्कुल प्रॉपर एक जगह में चल रहा था, वहाँ से हम उतार के लेके आए हैं। तो फ़िल्टर चेंज करने की ज़रूरत नहीं, फ़िल्टर बिल्कुल क्लीन है, अच्छा है। गाइस, उसकी जगह हमने ये पाइप एडजस्ट कर दिया है, ये फ़िल्टर के ऊपर से लेके, तो यहाँ पे ये छोटे वाल वाले पाइप के साथ आके लग गया है। तो ये पाइप हमने कैपली निकाल के डायरेक्ट लगा दिया है। अब ये लिक्विड लाइन नहीं बनेगी, ये डिस्चार्ज लाइन ही रहेगी। तो ये कैपली निकालना ज़रूरी था, क्योंकि पुराने यार्क जो आउटडोर यहाँ पे लगा था उसमें आउटडोर में कोई कैपली नहीं थी, उसकी स्प्रे जो है वो इंडोर में ही होती है, तो इसलिए हमने ये कैपली निकाल दी ही है। अब जो इंडोर से पाइप आ रहे थे वो हम ये वालों के साथ प्रॉपर तरीके से एडजस्ट कर रहे हैं। ये एल्बो वगैरह लगा के हमने रेडी किए हुए हैं, तो इनको वेल्डिंग वगैरह कर लेंगे। और ये पाइप हमारे जो हैं सेक्शन पाइप और डिस्चार्ज पाइप, ये दोनों रेडी करके लगा लेंगे। तो ये लगा लेते हैं। जब हमने यार्क वाले आउटडोर को उतारा है तो उसमें कंप्रेसर जला हुआ था, ब्लास्ट हुआ था, तो बहुत ऑयल निकला है और काला ऑयल निकला, इसलिए हम इंडोर को फ्लश करेंगे R141 की मदद से। तो ये सेक्शन पाइप में हमने एक थ्रेड लगा लिया है जिसके ज़रिए हम 141 सेक्शन पाइप में डालेंगे। ये R141 है, 141B इसका नाम है। पहले R11 आती थी, अब 141 आती है। तो ये सेक्शन पाइप की मदद से हम इसमें सेक्शन पाइप में डालेंगे। ये इंडोर के साथ पाइप अंदर से कनेक्ट हैं, तो यहाँ से सेक्शन पाइप के थ्रू ये 141 इंडोर में चली जाएगी और डिस्चार्ज पाइप के थ्रू बाहर आएगी। तो R141 को उल्टा करके हम डाल रहे हैं, हमेशा उल्टा करके डालें इसको, क्योंकि इसका प्रेशर बहुत लो होता है। तो 141 हमने डाल दी है। नाइट्रोजन हमारे पास नहीं है, नाइट्रोजन हो तो उसके साथ पीछे से प्रेशर दें तो ये दूसरी साइड से डिस्चार्ज पाइप से बाहर आ जाती है। तो हमारे पास R22 है, तो हम इसी से प्रेशर दे देंगे। तो R22 से हम प्रेशर दे रहे हैं। R22 का सिलेंडर सीधा करके खोलें, उल्टा करके ना खोलें, क्योंकि प्रेशर जो जाए तो दूसरी साइड से देखें डिस्चार्ज लाइन से
हमारी आयल जो है ये ब्लैक आयल बाहर आ रहा है, और इसके बाद 1 for 1 जो हमने डाली है वो भी बाहर आ जाएगी। तो ये सिस्टम जो है हमारा वो पूरा क्लीन हो जाएगा। ये देखें अभी 1 for 1 वाइट कलर की आ रही है। तो हमारा ये सिस्टम जो है वो इस तरह ऑलमोस्ट क्लीन हो चुका है। तो हमारे पास नाइट्रोजन नहीं थी, तो इसलिए हमने R22 यूज़ की है। तो ऐसे वॉश करने के लिए नाइट्रोजन होनी चाहिए, तो फिर भी अगर ना हो तो ऐसे कर सकते हैं। हमारा इंडोर और ये जो पाइप इंडोर के साथ लगे हुए हैं जो अंदर जा रहे हैं वो वॉश हो चुके हैं। ये हमने थ्रेड लगाया हुआ था 1 for 1 डालने के लिए, पाइपों को इंडोर को क्लीन करने के लिए। तो ये भी मैं आप लोग को दिखा देता हूँ। ये हमने बनाया हुआ है, इसके ज़रिए हम इजीली सेक्शन पाइप से डाल के तो डिस्चार्ज पाइप से जो ऑयल वगैरह कचरा बाहर निकाल सकते हैं, वॉश कर सकते हैं सिस्टम को। तो अब हम इन अपने सेक्शन लाइन को वाल के साथ लगा रहे हैं, अब डिस्चार्ज लाइन को वाल के साथ लगा रहे हैं। तो ये दोनों पाइपों को हम प्रॉपर तरीके से टाइट कर लेंगे, और फिर इस सिस्टम को हम वैक्यूम पे लगा देंगे थोड़ी देर के लिए। तो ये हमारा सेक्शन पाइप ऑलमोस्ट टाइट हो गया है। अब हम डिस्चार्ज पाइप को भी टाइट कर लेंगे। ये डिस्चार्ज पाइप भी टाइट हो गया है। तो इसको हमने गेज वगैरह लगा दी हैं, और इसको हमने वैक्यूम पे लगा दिया है। डिस्चार्ज और सेक्शन हमारे पास डबल गेज है, तो इसलिए हमने दोनों ही लगा दी हैं। दोनों को लगा के दोनों ही ओपन करके तो वैक्यूम को लगा दिया है। वाल दोनों गेज के ओपन किए हुए हैं। इस तरह हमारा सिस्टम जो है वो जल्दी वैक्यूम हो जाएगा और अच्छा वैक्यूम हो जाएगा। यानी हाई प्रेशर और लो प्रेशर दोनों साइडों से ही हम इसे वैक्यूम कर रहे हैं। इसको हमने वैक्यूम कर लिया था, और अब इसमें गैस भी डाल दी है, और इसमें अब हम गैस चार्ज कर रहे हैं। तो प्रॉपर तकरीबन आधा घंटा हमने इसे वैक्यूम कर लिया था। प्रॉपर वैक्यूम हो गया था। हमारे पास 2 स्टेज वाला वैक्यूम था, इसलिए जल्दी वैक्यूम हो गया था। देखिए हमने इसमें गैस डाल दी है, ऑलमोस्ट 50 तक गैस है, और हाई प्रेशर 220-25 तक है। तो हमारा एसी जो है वो प्रॉपर कूलिंग कर रहा है। सेक्शन पाइप बहुत ठंडा हो चुका है। अब इसमें हम गैस थोड़ी और भी चार्ज कर देंगे, और हमारा सिस्टम जो है वो प्रॉपर रेडी हो चुका है। तो इस तरह हम आउटडोर किसी भी कंपनी के आउटडोर को दूसरी कंपनी के आउटडोर के साथ चेंज कर सकते हैं, कोई इशू नहीं होता, बस प्रॉपर तरीके से सेटिंग करनी होती है। थैंक यू गाइस। आज वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन ज़रूर दबा लें ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को मिल जाए। अल्लाह।